कृष्णं कमलेक्षणं हरिं वन्दे तुमामे वृषभानुजां मुदा विराजमानम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरे देवीं सकलेष्टकामदाम् अंजनीनंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्री पावन यः शिव श्रवण करो प्रभुआन श्रवण करो प्रभुआन राधा मेरी स्वामिनी हे राधे राधा जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाड़ी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार अपने मन और वाणी को पावन बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आपके नगर में हो रहे इस दिव्य ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिवस पर आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए दिव्य स्तुति रुद्राष्टकम का सभी मिलकर पाठ करेंगे। आप सबके पास पुस्तक है,
सब लोग पुस्तक खोलें और प्रेम से हमारे साथ मिल करके बोलें। नमामि समीसान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। समीसान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
संसार का तेरी करो, इस काम भाव से हर मन हो। संसार का तेरी करो, इस काम भाव से हर मन हो। ये अंत समय ध्यान करो, निराकार तुम्हारे हाथों।
अमृत की कृपा करुणा और आशीर्वाद से श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा कृपा द्वारा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के श्री चरणों में बैठकर आज की यह पावन चर्चा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। शायद फरवरी के महीने में यह कथा बुक हुई थी और तब से लेकर के आज तक हम भी लोगों को बताते आ रहे थे, भैया शिव महापुराण की कथा होगी, और कथा हो भी गई। मेरी माताओं, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन बातें न करें। हाँ जी, इसलिए हम आए यहाँ पे हैं? और दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। जो हमारे जीवन में दुख आ जाता है, हम इतना तड़फने लग जाते हैं, और जैसे ही दुख की अंधियारी रात बीती, सुख का भोर आया, हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक अनुभव की बात आप लोगों को बता दूं, दुख भी जीवन में आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यदि हमारे जीवन में दुख न आए तो हमें अपने पराये की कभी पहचान ही ना, कभी नहीं। हम एक ऐसी झूठी दुनिया में जीते रहेंगे जिसका कोई सार नहीं है। इसलिए कथा प्रेमी जनों, जब माता कुंती से भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बुआ जी मांग लो तुम्हें जो चाहिए, जिन कुंती ने बचपन से लेकर के आज वृद्धावस्था तक कभी सुख नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कुंती का जन्म कहीं हुआ था। इनके मित्र, इनके पिताजी के मित्र इस बेटी को ले गए, अपने घर जाकर के पाला। जन्म कहीं हुआ, कहीं पालन हुआ, फिर विवाह हुआ, तो विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई सुख नहीं, जिनको पहले से ही श्राप लगा हुआ है कि यदि तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ। वो तो गुरुजनों के दिए हुए मंत्र थे, जिन मंत्रों से इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब संतान है दोनों की, दोनों बहनें हैं, कुंती और माद्री। 5 संतान हुई, जिन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव सदा तैयार रहते हैं। एक वो है विधवा स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात अपने बच्चों के पालन के लिए उसे हर रोज इतनी चिंता में जीना पड़ता है। क्या नहीं किया, पुत्र वधू को भरी समाज में
अपमानित करने का प्रयास किया। लाक्षाग्रह, लाख का घर बना करके सबको जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन वो तो मेरे द्वारिका नाथ का आशीर्वाद, कृपा कि वो जिंदा बच गए। लेकिन आज महाभारत के युद्ध के बाद जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी अभिमन्यु की, माता कुंती समझ गई ये साधारण नहीं है, ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। तब माता कुंती ने बहुत दिव्य भगवान की स्तुति करी भागवत में। भगवान ने कहा, बुआ जब तुम मानती हो कि मैं भगवान हूं तो मांग लो, आज तुम्हें क्या चाहिए मैं वही दूंगा तुम्हें। तो माता कुंती ने पता है क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याः पुनर्भव दर्शनम्। हे श्याम सुंदर, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो विपदः सन्तु नः शश्वत्, मेरे जीवन से विपत्तियां कभी दूर न हो, मेरे जीवन से दुख कभी दूर नहीं हो। क्यों? क्योंकि हे परमात्मा, दुख आने पर ही तो यह दिल तुम्हें फूट फूट के याद करता है और सुख में ये भूल जाता है, सुख में इसे बिल्कुल याद नहीं रहती। इसलिए कहते हैं हमारे ब्रज के लोग कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल कहते पत्थर, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अरे हम उस सुख के माथे में पत्थर मारना चाहेंगे जिसके आने से मेरे हृदय से प्रभु का चिंतन, ध्यान, मनन, स्मरण चला जाए। हमें वो सुख कभी नहीं चाहिए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हम तो उस दुख की बलिहारी लेते हैं जिसके आने पर जीवन में हर क्षण प्रतिपल हे परमात्मा तेरा स्मरण होता रहे, तेरी याद बनी रहे, इस जिह्वा से तेरा नाम गाते रहे। भगवान से जब भी मांगो यही मांगो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोरनः। हे परमात्मा, हमारे ऊपर इतनी कृपा करना कि केवल इस वाणी से जब भी बोले तेरा नाम बोले, कानों से यदि कुछ सुने तो तेरा चरितामृत, तेरी दिव्य कथाएं हम सुने, हाथों से कुछ करें तो सेवा करें और पैरों से यदि हम कुछ करें तो तेरे धाम की यात्रा करें, तीर्थों में जाकर के तुम्हारा दर्शन किया करें। मेरी माताओं, इसलिए जीवन में कुछ समय ऐसा भी आना जरूरी है कि ताकि हमें सच्चाई का पता चल जाए। सुख में तो सब हमारे होते हैं, जो हमारा नहीं है, जो हमारा परिचित भी नहीं है वो भी हमारा है, लेकिन इनकी वास्तविकता यदि देखनी है तो दुख का समय आने दीजिए। इस दुख की घड़ी में, संकट के समय में सबसे पहले यदि कोई छोड़ता है तो वो हमारे अपने होते हैं। कहते हैं ना, सुख के सब साथी
दुख में न खोए। सुख में तो सब हमारे अपने हैं, लेकिन दुख में हमारा कौन होता है? दुख में हमारा कोई नहीं होता। लोग कहते हमें भगवान नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखता, और हम ये कहते हैं कि जब संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, जब हमें कोई अपना नहीं दिखता, तो केवल वह परमात्मा ही अपना दिखता है, वह परमात्मा ही हमें अपना लगता है। और सुनो, जब दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं ना, और हमारे बुलाने से कोई नहीं आता, तब मेरे श्याम सुंदर आते हैं, मेरे भोलेनाथ आते हैं, सिया राम आते हैं, और मेरे जीवन की बिगड़ी को बना जाते हैं। सुना है जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं
तो याद रह जाएगी। पीछे वाले भी बोल लें, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्त नंदीश्वर भगवान श्री नंदीश्वर संकादिक ऋषियों को सुनाते हैं और संकादिक महर्षि श्री वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी सूर्य जी महाराज को और श्री सूर्य जी महाराज सौनक जी को लक्ष्य करके हम आप सबको सुना रहे हैं। एक बड़ा दिव्य प्रसंग, भगवान भोलेनाथ का एक परम भक्त था, नाम है बाणासुर। सुन भी लीजिए, बाणासुर। इसने भगवान की ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि इसे भोलेनाथ ने 1000 भुजाएं प्रदान करी। 1000 भुजाओं से यह बाणासुर एक बार में 500 ताली बजाता है। हाँ। और प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, मस्त मगन होकर के नाचता है। भोलेनाथ ने इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इसे वरदान दिया कि तेरी और तेरे नगर की सदा मैं रक्षा करूंगा। एक ध्वजा दी कि इस ध्वजा को जाकर के महल पर लगा दे, अपने महल पर। तेरी इस ध्वजा को, पताका को कोई काट नहीं पाएगा, और जिसने काट दिया समझ लेना कि तुझे हाजी ठिकाने लगाने वाला आ गया। बाणासुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मगन अपने राज्य का पालन करता है। इसकी पुत्री का नाम था उषा। उषा एक दिन सो रही थी और सोते समय इसने स्वप्न देखा कि एक कोई व्यक्ति आया और अधर सुधा का पान करके चला गया। उषा की आंख खुली, ये व्याकुल हो गई। जिस प्रकार बिना जल के मछली छटपटाती है, ठीक इसी भांति जब उषा को बेचैन देखा, इसकी सखी चित्रलेखा ये मायावी थी। इसने पूछा, उषा क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है? तो उषा ने अपने मन की बात कही। बोली, बहन, कोई व्यक्ति मेरे सपने में आया, जब से मैंने उसे देखा है अब मैं बिना उसके नहीं रह पाऊंगी। तो बोली, और ऐसे क्या पता चले कौन है? बोले, तुम कोई इंतजाम करो ताकि मुझे पता चले कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। तो इस चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी माहिर थी। चित्र ऐसे बनाती थी, इसका हाथ ऐसे चलता कंप्यूटर के तरह। इसने पहले देवताओं के चित्र बनाए, वो सब मना करती रही। फिर इसके बाद पृथ्वी लोक के राजाओं के चित्र बनाए। सबके एक तरफ से चित्र बनाती गई और लाखों चित्र बनाने के बाद जब इसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, सोई उषा प्रसन्न होकर बोली, बहन बस इससे ही मिलता जुलता बहुत शक्ल मिल रही है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। बोले, और थोड़ा सा, बस ऐसा ही है बिल्कुल। और जैसे ही प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया,
देखते ही उषा पागल हो गई, कहने लगी बहन, ये जब तू इसका चित्र बना सकती है तो इसके बारे में भी जानती होगी कि ये कौन है। आदरणीय बंधु, उसने कहा कि इसको पाना तो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि यह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का पौत्र है और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में है कि वहां से इसको किसी भी प्रकार नहीं लाया जा सकता। मेरी माताओं बंधुओं, यह रोने लगी उषा, बार बार अनुरोध करती है, अनुनय विनय करती है कि बहन तू मेरी सच्ची सखी है, आज तू मेरे मन की इच्छा कर दे। तो ये मैंने बताया माया भी थी, माया से छूट करके गई और भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया। भगवान की लीला, उनकी माया, ये अंदर चली गई और अपने कक्ष में सो रहे अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लाई और लाकर के उषा के कक्ष में वह पलंग रख दिया। जैसे ही पलंग रखा, उषा ने आकर के हाथ जोड़ के कहा, उठिए श्रीमान। अनिरुद्ध हड़बड़ा के उठ गए। मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मुझे कौन लाया? तब चित्रलेखा ने सारी बात बताई और कहा कि मेरी सखी आपसे प्रेम करती है, इसलिए मुझे मजबूरन आपको लाना पड़ा। अब उषा और अनिरुद्ध अपने महल में रहते हैं। बाणासुर को भनक भी नहीं थी, लेकिन पुराने समय की मान्यताएं थोड़ा सा आज के समय से अलग थी। पिछले समय में लोग बड़े नियम से रहा करते थे, संयम से रहा करते थे। एक दिन द्वारपालों ने देखा उषा को और देखते ही समझ गए कि इस उषा का किसी पुरुष से संबंध हो चुका है। दौड़े दौड़े गए, जाकर के बाणासुर को बताया कि महाराज, आपकी बेटी कभी महल से तो बाहर नहीं निकली, लेकिन कोई पुरुष जरूर है उसके पास। इतना सुनते ही बाणासुर दौड़ के आया और आकर के देखा महल में कि पलंग पर बैठ करके चौसर खेल रहे हैं उषा और अनिरुद्ध। देखते ही अनिरुद्ध भी अनिरुद्ध, भगवान श्याम सुंदर के पौत्र है, वीरता की कमी नहीं है। भिड़ गए, भयानक युद्ध हुआ। बाणासुर और उसके लोगों ने मिलकर के श्री अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद जेल में डाल दिया। बोले कि इसको मार तो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसका संबंध हमारी बेटी से है, लेकिन पता तो चले ये कौन है। इतना कह करके जेल में अनिरुद्ध को 4 महीने हो गए और द्वारिका में पता ही नहीं है कि अनिरुद्ध कहाँ है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 पुत्र हैं। पता ही नहीं था। इधर आ जाए श्री नारद जी। नारायण